नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का गाइडवायर के इस चैनल में। आप सभी ने जेई 2025 का एग्जाम दिया होगा। वैसे बच्चे जो 2025 में जनवरी फेज 1 में एग्जाम दिए थे जेई का, और अब जो है फेज 2 का एग्जाम 2 तारीख से शुरू होने वाला है। तो 2025 जनवरी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है रिवीजन करके जाना। अगर उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो जो फेज 2 में क्वेश्चन आएगा वो लगभग सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो हम लेकर के आए हैं 3D का सारा क्वेश्चन जो 2025 जनवरी सेशन में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आया हुआ था 2025 28 तारीख को, 28 जनवरी थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था। इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बड़ा ही सिंपल है। एक लाइन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये लाइन इस तरीके का है। एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से डिस्टेंस बोला है लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोला है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एक पॉइंट है इससे जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकालना है। और ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास दे दिया है, और एक वेक्टर दे दिया हुआ है, यानी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है वो बताया हुआ है। मान लेते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन दिया हुआ है 147, तो इसका जो हो गया 147, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियो। और ये वाला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 7, 32 डिवाइडेड बाई 7, 7। ये हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। लिखते कैसे हैं? x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7 और बटा में 1 इज इक्वल टू y माइनस 32 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 7 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 7। मान लेते हैं कि ये म्यू के बराबर है। तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x यानी कि म्यू से गुना करेंगे, म्यू और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 7, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 4 म्यू प्लस 32 डिवाइडेड बाई 7। और तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा 7 म्यू और प्लस 7। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हमारे पास आ गया। अब लेमडा इसको बराबर में अगर लेमडा कर दे तो एक्स वाई जेड इसका भी आ जाएगा, इसका भी चेक कर लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 लेमडा माइनस 1, 3 लेमडा माइनस 1, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 5 लेमडा माइनस 3, 5 लेमडा माइनस 3 और कॉमा यहाँ आ जाएगा 7 लेमडा और माइनस 5। अब हमारे पास देखिए एक्स वाई जेड और यहाँ का एक्स वाई जेड ये दोनों एक ही पॉइंट पर आ रहा है। तो इन दोनों का एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? दोनों का बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोगों को इक्वेट करके या तो लेमडा या तो म्यू का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग का ये पॉइंट हम लोगों का फाइंड आउट हो जाएगा, तब हम लोग डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन को दोनों का लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू प्लस 15 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको लिख सकते हैं 3 लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 और 7 22/7। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 5 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास है 4 म्यू प्लस 32, 4 म्यू प्लस 32 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे 5 लेमडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 7 या 21 और 21 और 30, 50 2 3, 50 और 3 हो गया हमारे पास 53/7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके लेमडा या म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है 4 म्यू, यहाँ है म्यू, तो इसमें हम लोगों को कितना से गुना करना होगा? इसको हम लोगों को 4 से गुना करना होगा। तो 4 से गुना कर देते हैं। 12 लेमडा, 4 तिया 12 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर हो गया 88/7। क्लियर है? अब इसको हम लोगों को क्या करना है? घटा देना है। माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। 5 में से 12 गया तो माइनस 7 लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 53 में से 88, यानी 8 में से 3 गया 5 और 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पे हो गया
और माइनस में आ जाएगा, माइनस में और बटा में आ जाएगा 7। तो 7 से हम लोग काट लेंगे, 7 बचे 35। तो यहाँ पर हमारे पास आ जा रहा है लेमडा इज इक्वल टू, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, लेमडा इज इक्वल टू हो गया 5/7। तो हमारे पास आ गया लेमडा इज इक्वल टू 5/7। अब हम लोगों को इसमें पुट करके हम लोगों को निकाल लेना है इसका वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा। तो यहां हम लोग निकाल लेते हैं 3 लेमडा माइनस 1। तो एक्स का वैल्यू 3 लेमडा माइनस 1 इसी में पुट कर लेते हैं, 5/7 यहाँ, 3 इंटू 5/7 माइनस 1, 5 दिया 15/7 और माइनस 7। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8/7। तो ये हो गया हमारे पास 8/7, कॉमा यहाँ पर निकालेंगे 5 लेमडा माइनस 3 निकालेंगे। तो यहीं पर निकाल लेते हैं 5 लेमडा माइनस 3। तो 5 इंटू 5/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 25/7 माइनस, तो 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा 4/7। यहाँ हो जाएगा 4/7, कॉमा और तीसरा नंबर पॉइंट है 7 लेमडा माइनस 5, 7 लेमडा माइनस 5। तो हो जाएगा 7 इंटू 5/7 माइनस 5, 7 7 कट गया, 5 5 0। तो ये आ गया 0। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को मात्र डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, 15/7 में से 8/7 घटाएंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 8 बराबर 7/7, 7/7 का स्क्वायर हो गया, प्लस 32 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 28, 28/7, 28/7 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 0 तो 7 का स्क्वायर। तो बराबर हो गया, ये दोनों कट गया 1 प्लस 7 चौक 28 यानी 4 चौक 16 जोड़ सती सती 49। बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 यानी 50, 10 55 और 1 56, 56 आएगा, 4 और 1 5, 66 यानी कि 66 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन। तो इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों का नहीं पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ का हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये दे दिया डायरेक्शन रेशियो और इस डायरेक्शन में हम लोगों को डिस्टेंस निकालने बोला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में निकालेंगे और इसी पॉइंट से हम लोग लेमडा का वैल्यू इस लाइन में निकाल करके और इसमें हम लोग पुट करके निकालें। तो दो लाइन जो इंटरसेक्ट करता है उसमें म्यू और लेमडा करके ही निकाला जाता है, और म्यू लेमडा करके म्यू चाहे लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे और लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ जाएगा तो डिस्टेंस हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये रहा हमारा पहला प्रश्न जो कि हम लोगों का जेई में पूछा गया था, जिसमें दो वेक्टर्स दिए हुए थे, जिसमें पहला वेक्टर्स ए है और दूसरा वेक्टर है बी, और दो लाइन हमारे पास दिया हुआ था जिसमें एक लाइन है L1 और दूसरा लाइन है हमारे पास L2। ये दो लाइन हमारे पास दिया हुआ था। उसके बाद बोला गया कि इफ द लाइन L3 passes through the point of intersection of L1 and L2, यानी कि जो दो लाइन दिया हुआ है L1 और L2, ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करेगा, उससे पास करने वाला तीसरा लाइन जो है वो उसका नाम है L3। तो ये लाइन है हमारे पास L3, ये बोल रहा है। तो आइए चलिए हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना करके हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन मान लेते हैं कि ये है हमारे पास L1 लाइन। क्लियर है, L1 लाइन। इसके बारे में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास, इसमें दो चीजें दिया हुआ है। पहला नंबर एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा नंबर लेमडा ए दिया हुआ है, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट दोनों दे दिया है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। पॉइंट क्या है, तो यहां पर है -1 2 और 1, -1 2 और 1। इसमें ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारे पास, ये पॉइंट है। और इसका डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ है, इसका dr जो दिया हुआ है, dr दिया हुआ है, dr इज इक्वल टू a यानी कि 1 2 और 1 दिया हुआ है। तो यहां लिख लेंगे 1 2 और 1 डायरेक्शन रेशियो L1 का। ठीक है बच्चों, इसमें किसी भी लाइन में
हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उस इक्वेशन में से हम लोगों को दो चीजें निकालना रहता है, जिसमें पहला नंबर है इसका डायरेक्शन रेशियो और दूसरा नंबर है कोई एक पॉइंट गिवन रहेगा। जैसे कि इसमें ये पॉइंट गिवन है और इधर वाला जो लेमडा के साथ में जो गुना होता है वो है इसका डायरेक्शन रेशियो। तो इसमें ए जो है डायरेक्शन रेशियो है, तो ए 1 2 और 1 था, तो हम लोगों ने लिख लिया। उसी तरह से दूसरा लाइन जो है वो है जे प्लस के, यानी पॉइंट दूसरा लाइन का, तो दूसरा लाइन बना लेते हैं। ये है लाइन, मान लेते हैं कि L2, इसमें कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट दिया हुआ है जे और के, यानी कि 0 1 1, ये पॉइंट दिया हुआ है। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो है हमारे पास बी, यानी कि 273 273। किसी भी लाइन में डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखा जाना संभव है। और अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे एक पॉइंट, उस लाइन में पड़ने वाला कोई भी एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, ये दो चीजें हम लोगों को पता चल जाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट और लाइन हम लोगों का निकल करके आ गया। अब तीसरा लाइन जो है वो है हमारे पास L3, जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पर से पास हो रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला मान लेते हैं कि ये वाला लाइन है हमारे पास L3। कितना है, L3। अब इस लाइन में क्या बोला जा रहा है कि L3 passes through the intersection of L1 L2 is parallel to A plus B, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ है वो है A और प्लस B। तो A प्लस B कितना हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, तो A था इसमें, B था इसमें, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। यानी कि इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। डायरेक्शन रेशियो इसका भी हमारे पास गिवन है। क्लियर है। अब आगे बोला जा रहा है कि देन L3 पासेस थ्रू द पॉइंट। तो ये वाला जो L3 लाइन है, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे कि पास कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको इस L3 लाइन का इक्वेशन में पुट कर करके चेक करना होगा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा इनमें से जो सा भी पॉइंट, तो वो हमारा आ जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन तो हम लोगों को दिया हुआ था, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था, इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, बस एक पॉइंट का जरूरत है। तो पॉइंट कहां से निकलेगा, इसीलिए यहां पर कह दिया है कि L1 और L2 जहां इंटरसेक्ट करता है उसी जगह से L3 पास करता है, तो हमको पॉइंट मिलेगा। L1 और L2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है। तो किसी भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाले, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये तो बड़ा ही मतलब हर क्वेश्चन में ये चीज तो रहता ही है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोगों का दो तरीके का फॉर्म होता है, लिखने का तरीका होता है। तो उसमें से कौन सा तरीका, अब L1 लाइन का हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए L1 कहां दिया हुआ था, L1 ये दिया हुआ था, इतना प्लस लेमडा ए। तो हम लोग इसको बस जोड़ देते हैं, आई वाले को एक जगह लिख लेते हैं। तो यहां देखेंगे तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर माइनस आई था तो -1, कितना -1, और प्लस लेमडा इंटू ए में x वाला आई वाला टर्म कौन सा है, तो a में है हम लोगों का आई वाला टर्म कितना है 1 है, तो लेमडा इंटू 1। उसी तरह से y इज इक्वल टू इसमें कितना है, तो 2, तो 2, और उसके बाद प्लस लेमडा इंटू कितना है यहाँ पे 2, तो ये लिख लेंगे। और z इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस लेमडा इंटू यहाँ पर k में कितना है 1 है। तो x y z का वैल्यू निकल गया। तो हमारा जो किसी भी लाइन में, ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन में कोई भी पॉइंट दिखाने के लिए हम लोग इस लाइन का इक्वेशन में आई को एक जगह, जे को एक जगह और के को एक जगह लिख करके आई कॉमन ले लेते हैं। जो बचता है कोफिशिएंट वो हमारा रहता है x, y और z। तो ये हमने L1 लाइन से निकाल लिया। अब हम लोगों को L2 लाइन में यही प्रक्रिया दोहराना है, और दोनों में x, y, z का वैल्यू तो कॉमन आएगा क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पर कॉमन आ रहा है
उस पॉइंट को निकालने के लिए हमको इसका x और लाइन 2 दोनों का x को हम लोगों को बराबर करना होगा। तो यहां पर दूसरा वाला लाइन कितना दिया हुआ, म्यू बी, तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, दूसरे कलर में लिख लेते हैं ताकि जो है समझ में आ जाए। चलिए, तो हम लोग रेड कलर में लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर में लिखेंगे L1 लाइन, ये L1 लाइन के लिए था, अब L2 लाइन के लिए लिख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x वाला टर्म i वाला टर्म तो 0 है, तो यहाँ पर 0 वाला तो कुछ लिखेंगे नहीं, 0 प्लस और म्यू है, तो म्यू इंटू बी में कितना है i का वैल्यू, तो 2 है, तो इंटू 2। उसके बाद y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पर 1, इसका कोफिशिएंट चेक किए, j का 1 हो गया, और म्यू इंटू 7, म्यू इंटू 7, और z इज इक्वल टू चेक किए, तो z में हो गया हमारे पास k यानी कि 1 प्लस म्यू इंटू 3, म्यू इंटू 3। तो ये जो है एक्स वाई जेड L1 लाइन का कोई भी पॉइंट को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, L2 लाइन का कोई भी पॉइंट को इस तरीके से दिखा सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, लेमडा का वैल्यू या म्यू का वैल्यू जो भी आएगा पुट कर देंगे, तो ये पॉइंट हम लोगों को पता चल जाएगा। और ये पॉइंट पता चल जाएगा तो इसका इक्वेशन हम लोग बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो इसमें पुट करके चेक कर लेंगे, बस यही काम करना था। तो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, चलिए यहाँ पे इक्वेट कर दे रहे हैं नीचे में, तो -1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू, इसका जो x वाला है इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 2 म्यू। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं, एक काम करते हैं, लेमडा को उधर भेज देते हैं, -1 इज इक्वल टू 2 म्यू और माइनस लेमडा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन को हम लोग यहां लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस 7 म्यू। क्लियर है? अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, लेमडा वाले को उधर भेज दे रहे हैं, 1 को इधर भेज दे रहे हैं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 2 लेमडा। तो यहां पर आ गया 1 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 2 लेमडा। अब यहाँ पर 2 लेमडा, यहाँ लेमडा है, तो यहाँ पर 2 से गुण मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 यानी कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2 लेमडा। क्लियर है? अब इन दोनों को इक्वेट कर ले रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 2 लेमडा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर लिए, यहाँ पर माइनस कर लिए, यहाँ पर माइनस कर लिए, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, 7 यानी -3 म्यू इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1। बस 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 बस, म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि x बराबर हमारा हो गया 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 7 इंटू कितना है, म्यू इज इक्वल टू 1, तो 7 और 1 8, और 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 284 हो गया ये वाला पॉइंट, 284। अब बताइए L3 लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक पॉइंट हमको मिल गया है और डायरेक्शन रेशियो इतना है, तो L3 पॉइंट को हम लोग बड़ा आसानी से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 3। हम लोग नीचे में डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं और बगल में क्या लिखते हैं, पॉइंट, इज इक्वल टू y माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 9, और z माइनस यहाँ पे कितना है 4 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है। इसी को हम लोगों को चेक करना है कि क्या इस लाइन में लाई करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस चेक करना है, चेक हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ये लाइन वाला बड़ा ही आसान है और आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें बस डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट को चेक कर लेते हैं, -1। तो यहाँ पर अगर -1 पुट करेंगे तो -1 -2 -3 आ जाएगा, यानी -1 आ गया, -1 -8 यानी -1 आ गया, और लास्ट में 1 -4/4, तो हो जाएगा 1 -3/4, यानी कि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेंगे, 5 - 2 बराबर 3, 3/3, 17 - 8 बराबर 8 दूनी 16 और 1 17, 9/9 1 आ गया, और 4 - 4 0/4, यानी कि ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तीसरा नंबर सेटिस्फाई करके चेक करते हैं, 8 - 2 बराबर 6/3 यानी कि 2, 26 - 8 बराबर 18/9 2, 12 - 4 यानी 8/4 बराबर 2। सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके हम दिखा दे रहे हैं।
तो यहाँ पर चेक करेंगे 8 माइनस 2/3 बराबर कितना हो गया 6, और यहाँ 26 माइनस 8/9 बराबर 12 माइनस 4/4। तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पक्का ये गलत होगा, चेक करके आप लोग देख सकते हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन में आते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो लाइन हमारे पास गिवन है। पहले लाइन का नाम है हमारे पास L1 और दूसरे का नाम है L2। इन दोनों का हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है। लेट L3 बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा। एक लाइन L3 है जो पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से, बी परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। तो L1 और L2 दोनों से परपेंडिकुलर है ये लाइन L3। क्लियर है? L3 इंटरसेक्ट L1, यानी L3 सिर्फ किसको काट रहा है? L1 को काट रहा है। और कैसे काट रहा है? तो ये परपेंडिकुलर होकर के काट रहा है। और L3 जो है परपेंडिकुलर तो L2 के है, लेकिन काट नहीं रहा है। यहां पर बच्चों ध्यान देने वाला बात यह है कि L1 और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 और L3 तो काट रहा है, लेकिन L2 के बारे में कुछ नहीं बोला है। यानी L2 का L3 से बस यही ताल्लुकात है कि इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग L1 और L2 का डायरेक्शन रेशियो को क्रॉस करने से निकाल लेंगे। तो इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारे पास L3 का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? L3 का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो L1 का डायरेक्शन dr, L1 का dr और क्रॉस करेंगे L2 का dr को, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो। लेकिन L1 जो है L3 के साथ कट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर अगर कोई यहां पर कुछ पेन वगैरह है क्या? हाँ यहां है। ये लाइन है, मान लेते हैं कि L1। क्लियर है? और ये L3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। L3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, मान लीजिए इसे डायरेक्शन रेशियो हम लोग इसका निकाल लिए। और L1 लाइन तो हम लोगों का गिवन है, तो L1 लाइन गिवन है यानी कि ये फिक्स्ड है। अब L3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो सिर्फ दिया हुआ है, तो ये इसमें किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का रहे, अगर मान लीजिए ऐसा हम लोगों का डायरेक्शन है तो वो यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, अगर पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो जरूरी तो नहीं है कि वो लाइन में कट करे, बाहर कट करे, कहीं पर भी कट कर सकता है। तो ये कब जो है इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा? जब ये इस लाइन में आएगा, जब अल्फा बीटा गामा, तभी ये इसको इसके साथ इंटरसेक्ट करके पार करेगा। यानी अल्फा बीटा गामा कहाँ कहाँ हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन में हो सकता है, यानी L1 लाइन में हो सकता है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं? तो L1 लाइन का पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं? तो L1 लाइन का पॉइंट हम लोग इसको बराबर में कर देंगे लेमडा x बराबर लेमडा प्लस 1। तो यहां लिखेंगे लेमडा प्लस 1 कॉमा, यहां लिखेंगे माइनस लेमडा प्लस 2, माइनस लेमडा प्लस 2, और लिखेंगे 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1। क्लियर है? तो L1 लाइन है। अब ये इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो इसका पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो अल्फा बीटा गामा कौन सा है? यही तो है अल्फा बीटा गामा, यही है अल्फा बीटा और गामा। तो यहां पर पूछा है 5 अल्फा माइनस 11 बीटा और 8 गामा इज इक्वल टू, तो यही हो गया हम लोगों का। तो हम लोग करेंगे 5 अल्फा और माइनस 11 बीटा और माइनस 8 गामा, और इसका हम लोगों को निकालना मोड। तो क्या निकालेंगे? अल्फा का मान लेमडा प्लस 1 कर देंगे, 5 लेमडा प्लस 1 माइनस 11, बीटा के जगह में माइनस लेमडा प्लस 2 कर देंगे, और माइनस 8 गामा के जगह में 2 लेमडा प्लस 1 कर देंगे। बस इसी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा का आ जाएगा। 5 लेमडा प्लस 5 माइनस प्लस हो गया 11 लेमडा और माइनस 22 माइनस 16 लेमडा और माइनस 8। बस, तो यहाँ हो गया 11 5 16, 16 16 ये तीनों कट गया, और हमारे पास आ गया 22 और 8 हो गया 30। 30 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 25 का मोड इज इक्वल टू 25। तो ये क्वेश्चन में इसका क्या रोल था, ये हमको जरा बताइएगा। L2 का क्या रोल है? L2 बस परपेंडिकुलर दिया है, डायरेक्शन रेशियो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो निकालने का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L3 लाइन जो है उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल भी लेंगे तो ये L1 लाइन में किसी भी पॉइंट पर लाई कर सकता है, और किसी भी पॉइंट क्या है L1 लाइन का? वो ये है। तो यही है अल्फा बीटा गामा। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, अल्फा बीटा गामा निकाल करके पुट कर दिए, जो आएगा वही आंसर। अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन इतना फ्रॉम पॉइंट, देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि एक लाइन दिया हुआ है, ये रहा एक लाइन, और ये पॉइंट है 2 - 10 और 1, और ये लाइन हमारे पास दिया हुआ है, इसको बराबर लेमडा कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 λ+1 कॉमा -λ-2 कॉमा और 2 λ-3, 2 λ-3। तो ये वाला ये आ गया। अब इससे हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर। और दोनों का डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? b1 b2 दोनों का डायरेक्शन रेशियो को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है ये, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दोनों को घटा लेते हैं। 2 λ+1 - 2 तो बराबर आ जाएगा 2 λ-1 कॉमा -λ-2 और -10 तो -λ-12। ठीक है, और -2 और अच्छा इसमें से हम लोग माइनस किए थे ना, माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा तो यहाँ +8 हो जाएगा। तो यहाँ पर +8 कर देते हैं, +8 कॉमा 2 λ-3 -1 तो 2 λ और माइनस क्या हो जाएगा 4। ये डी आर आ गया, इसका डी आर कितना है? इस लाइन का डी आर है 2 -1 और 2। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा का मान। चलिए लेमडा का मान निकालने के लिए तो 2 इंटू कितना है? 2 λ-1, 2 λ-1, और उसके बाद प्लस -1 इंटू -λ+8। ठीक है, और प्लस 2 इंटू 2 λ-4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4 λ-2 और यहाँ पर माइनस माइनस हो गया, प्लस लेमडा और यहाँ -8 प्लस 4 λ और -4 × 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया 4 और 1 5, 5 4 9 लेमडा, और यहाँ पर आ गया 8 2 10, 10 8 -18 इज इक्वल टू 0। लेमडा इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो पॉइंट हमारा कितना हो गया? 2 2 कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 1 5 कॉमा यहाँ हो गया -2 -2 -4 कॉमा यहाँ हो गया 2 दूनी 4 -3 बराबर 1। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो d बराबर कितना हो जाएगा? d बराबर क्या निकालना है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d बराबर अंडर रूट, अब यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर -4 और +10 तो प्लस -4 +10 तो +6 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पर 1 - 1 0 कर देंगे इज इक्वल टू 9 + 36, और यहाँ आ गया बराबर 6 दूनी 12 13 14 15 45 बराबर हो गया 9 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3√5। तो ये हो गया हम लोगों का डिस्टेंस। तो हम लोगों के पास कितना आंसर आ गया? 3√5। तो ये एक क्वेश्चन आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बस हम लोगों को इसमें इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? 0। बस यही हम लोगों को निकालना था, और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए ये पॉइंट हमने निकाला, इसमें से इसको घटा करके निकाल दिया इसका डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो को इसका डायरेक्शन रेशियो से डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारा 0 आ गया। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन इसी तरीके का है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन है, let the line pass through 2 points P and Q be parallel to the vectors. If the distance of point Q from the point इतना is 5, then square of area of PQR is. चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो लाइन passes through P and Q, ठीक है, एक लाइन है जिसमें पास कर रहा है एक पॉइंट P और एक पॉइंट हमारे पास Q। ठीक है, P का वैल्यू दिया हुआ है, तो -2 -1 और 3 है, क्लियर है। और बी पैरेलल टू द वेक्टर्स ऑफ, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है dr इज इक्वल टू हमारे पास 3:2, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 3:2।
चलिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट 133 इज 5, तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये पॉइंट का नाम है R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, ये पॉइंट है 133, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का एरिया बताना है, तो ये दो पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट का डिस्टेंस केवल बता दिया है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला चलिए हम लोग लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस, सबसे पहला नंबर इसका डायरेक्शन रेशियो चूंकि दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन हो गया हमारे पास x, ये वाला पॉइंट को ले लेते हैं, x माइनस माइनस टू यानी x प्लस टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लेमडा के बराबर कर देते हैं और x का वैल्यू लिख लेते हैं। तो x y z कितना हो गया, ये q पॉइंट कितना हो गया, q इज इक्वल टू हो गया 3 लेमडा माइनस टू, 3 लेमडा माइनस टू कॉमा 2 लेमडा माइनस वन, 2 लेमडा माइनस वन कॉमा 2 लेमडा प्लस 3, 2 लेमडा और प्लस 3, ये हो गया क्यू पॉइंट। अब क्यू से आर का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो हम लोग निकाल लेते हैं आर क्यू। आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, इतना में से 1 घटाना है, तो 3 लेमडा, 3 लेमडा माइनस टू और कितना करा घटाएंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 लेमडा माइनस 1 और माइनस 3, 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस घटा देंगे 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ आर क्यू का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 लेमडा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 तिया 9, 9 दूनी 18 लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लेमडा और प्लस लास्ट में हो गया 4 लेमडा स्क्वायर। तो आइए चलिए, यहाँ पर 16 है और यहाँ 9 है, इधर 25 है, तो 25 से 16 और 9 ऐसे ही कट गया और बाकी हम लोग घटाते हैं। 0 इज इक्वल टू 9 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 9 और 16, तो माइनस 25 लेमडा स्क्वायर आ गया और इधर में आ गया, सॉरी सॉरी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। फिर से घटा लेते हैं, लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, 4 4 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17, अरे यार 4, ये वाला 4 8 9 17 लेमडा स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 18 और 16, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 34 लेमडा हो गया। तो यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू लेमडा और 17 गुना 17 दोनों कॉमन ले लिए, तो यहाँ आ गया हमारे पास लेमडा माइनस 2, तो और यहाँ पर लिख देंगे लेमडा इज इक्वल टू 0 या फिर 2। तो लेमडा का वैल्यू या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा, तो लेमडा का वैल्यू एक बार 0 पुट करते हैं, तो 0 लेमडा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास q इज इक्वल टू आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 और 3, माइनस 2 माइनस 1 और 3, ये तो पी पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन में टकराने वाला ये पॉइंट भी कितना डिस्टेंस होगा, 5 यूनिट ही होगा। तो क्लियर है ये, और लेमडा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूना 6 माइनस 2 बराबर 4 कॉमा 2 दूनी 4 माइनस 1 3 और तीसरा नंबर 2 दूनी 4 3 7, तो 4 3 7 आ गया, ये 4 3 7। इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट मिल गया, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या है 5 5 यूनिट हो गया। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आराम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज और है,
ये दोनों 5 5 है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोगों का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो आइए चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। हाँ, ये पेज में कर लेते हैं। -2 -1 3, ये हो गया -2 -1 और 3, ये हो गया पॉइंट हमारे पास 437, ये हो गया 437, और ये वाला पॉइंट हो गया, इससे डिस्टेंस बराबर है, ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, और ये है आर। आर पॉइंट कितना है, 133, तो ये हो जाएगा 133, और ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब इसका एरिया निकालना है, पी क्यू आर एरिया, एरिया तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2। 4 - 2 बराबर 2/2 बराबर 1, यानी कि ये हो गया 1, कॉमा 3 - 1 2/1 बराबर 1, और 7 3 10 बटे, तो ये हो गया 5। तो इस यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी क्यू आर, इसका नाम दे देते हैं एस। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर एस इंटू पी क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया। तो ये हो जाएगा 1/2। आर एस का मान कितना है, तो आर एस का मान हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - 1 0 का स्क्वायर, प्लस 1 - 3 बराबर -2 का स्क्वायर, प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर, और गुना में हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू, यानी कि इन दोनों का, तो -2 और -4, तो -2 -4 -6 का स्क्वायर, प्लस -1 -3, -1 -3 -4 का स्क्वायर, और प्लस 3 - 7, तो ये हो जाएगा 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 4 और 4 8, तो अंडर रूट 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 36 जोड़ 16 जोड़ 16, 16 दूनी 32, 1/2 से 2 कट गया, यानी कि √2 गुना 36, 16 16 32, 32 दूनी 64, 64 4 68, अंडर रूट 68, तो बराबर हो गया अंडर रूट 2 इंटू 17 चौके 68, 17 × 4 बराबर हो गया, 4 से निकल गया 2 अंडर रूट 34। तो ये हो गया हमारे पास एरिया। इसका आंसर कितना था, अच्छा इसका स्क्वायर निकालना था, डिस्टेंस स्क्वायर निकालना था, तो बराबर हो जाएगा पी क्यू आर, क्या निकालना था, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पर स्क्वायर निकालना था, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, तो ये हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, इसको जो गुना करेंगे यही आ जाएगा, बराबर अंडर रूट 17 8 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, 8 का 8 और 5 13 136, तो 136 उत्तर हो जाएगा हमारे पास, राइट चॉइस 15 का ए नंबर। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोगों को समझना इसमें पड़ेगा कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर ये हम लोगों को समझ में आ रहा था तो हम लोग बड़ा आसानी से बना लिए, नहीं तो फिर हम लोगों को क्या करना होता, डिस्टेंस निकालना पड़ता, इसका इसका फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ता, तो इतना सब कुछ निकालने का आवश्यकता नहीं था। तो ये सारा कुछ हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अगले सेशन में और भी इसी तरीके का प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, है ना, और स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सारा का हम लोग लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।